क्या आपको लगता है मौत के बाद कुछ नहीं होता? मतलब ये जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, ये बस एक शरीर तक ही सीमित है? वेल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की कहानी सुनने के बाद आपका ये नजरिया चेंज रहेगा, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर जिंदगी और मौत में सिर्फ एक पल का फर्क होता है। आज की कहानी है बनारस के मणिकर्णिका घाट की। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक वंडरलस्ट था, मतलब उसका दिल ही धड़कता था नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। हर महीने वो किसी नई जगह पर जाता था और जहाँ भी जाता था अपने कैमरे के साथ जाता था नई कहानियों को कैद करने के लिए। और इस बार उसका डेस्टिनेशन था बनारस। बनारस एक ऐसी जगह है जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी सिटीज में से एक है, बल्कि ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर जिंदगी और मौत का फर्क आप महसूस कर सकते हो। बनारस में रोहन ने हर गली, हर चौराहों को एक्सप्लोर किया। उसने मंदिरों की आरती में भी हिस्सा लिया और गंगा जी के किनारे बैठे साधुओं से भी बात की। लेकिन उसकी असली मंजिल कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह थी, और वो थी मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे सिर्फ चिताएं जलती रहती है। मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर आप वहाँ पे गए तो कोई ना कोई चिता तो जल ही रही होगी। और वो दृश्य जहाँ पर चिता में जलती हुई हड्डियां और मांस पिघल रहा हो, वो आपको काफी डिस्टर्ब कर सकता है। तो शायद अपनी आंखों को मूंद लो। दिन में वहाँ पर काफी भीड़ होती है, लोग अपने रिलेटिव्स में जिसका देहांत हुआ है उसका अंतिम संस्कार करने आते हैं। लेकिन रात में वो जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है, और यही चीज रोहन को बहुत एक्साइट की। रोहन ने सोचा क्यों ना मणिकर्णिका घाट को रात में एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर कोई यूनिक कहानी, यूनिक फुटेज मिल जाए जो मुझे दिन में ना मिले। इसलिए उसने अपने कैमरे को दिन में चार्ज किया और रात के अंधेरे में उसने मणिकर्णिका घाट की तरफ अपना कदम बढ़ाया। लेकिन जब रोहन वहां पर पहुंचा तो उसे काफी अजीब महसूस हुआ। रोहन जैसे ही रात में मणिकर्णिका घाट पर पहुंचता है, उसे सैकड़ों लाशें एक साथ जलती हुई नजर आई। तेज हवा के साथ अग्नि की लहरें और चिताओं की महक से उसका दिमाग सा घूम गया। उसके पेट में बहुत तेज सा दर्द शुरू हो गया, जैसे कोई उसकी अतड़ियों को निचोड़ रहा हो। लेकिन 10 सेकंड के बाद ही उसका पेट दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। गाइस, स्टोरी के बीच में आपको एक बात बता दूं कि वहां पर माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली में से किसी का देहांत हुआ है और आप उस बॉडी को लेकर वहां पर खड़े हो जलाते हुए, तो फिर यू विल बी फाइन। लेकिन अगर आप बस एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे गए हो, आपका कोई रिलेशन नहीं है मणिकर्णिका घाट से यानी मृत्यु से, तो फिर आप कुछ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस करते हो, जो रोहन कर रहा था। रोहन को थोड़ी देर के बाद ये फील होने लगा कि उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल जाने लगा, और कुछ आवाजें हैं जो बस उसे ही सुनाई दे रही थी। क्योंकि जब वो आसपास के लोगों से पूछ रहा था तो सब बोल रहे थे कि किस आवाज की बात कर रहे हैं। फिर भी उसने इन चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही उसे एक बहुत पुराना सा मकान दिखता है। उस मकान की छत पर एक शेर का स्टेच्यू था और कई सारी लाइट्स जल रही थी। लेकिन एक कोने में अंधेरा छाया हुआ था और रोहन को उसी अंधेरे से गुजरना था, क्योंकि रास्ता वहीं से जा रहा था। उसके मन में डर पैदा हो गया, लेकिन हिम्मत करके उसे वहां से निकलना ही था। लेकिन जैसे वो उस अंधेरी वाली जगह की तरफ जाने लगा, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, और इस बार वो दर्द इतना ज्यादा था कि वो बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि कोई इंसान उसे अंधेरे से कमरे में खींच रहा है। उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो देखता है कि वो एक दीवार से लगकर बैठा हुआ है। उसके हाथ में रस्सी बंधी हुई है, जिस रस्सी का दूसरा छोर एक लाश से बंधा हुआ है, एक ऐसी लाश जिसका सर नहीं था। वो काफी तेज चिल्लाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है, क्योंकि काफी अंधेरा था और काफी सुनसान जगह थी वो। तभी वो देखता है कि एक औरत उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो औरत पूरे तरीके से आग में जल रही थी, उसकी पसलियां पिघल रही थी, उसकी हड्डियां पिघल रही थी जलते हुए। रोहन ने उस औरत से हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोहन ने उसका आवाज लगाई, वो औरत जल के पूरे तरीके से भस्म हो गई। उसी वक्त एक अघोरी वहां पर आया। उस अघोरी ने उस औरत की जली हुई राख को अपने झोले में भर लिया और रोहन की तरफ देखा। उस अघोरी का चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि रोहन उसे देखकर काफी डर गया। अघोरी जल्दी से रोहन के पास आया, उसके हाथ की रस्सी खोली और उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, शोर मत कर, ये जगह तेरे लिए नहीं है, चला जाए यहाँ से। रोहन बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गया। वो एक मंदिर के पास गया और वहां पहुंचकर वहां के पुजारी को अपनी सारी स्टोरी बताई। पुजारी ने उसे समझाया कि बेटा, जहाँ तुम एक्सप्लोर करने आए हो वो कोई नॉर्मल घाट नहीं है, वो एक महाशमशान है, इस दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट। और शायद तुमने अपने वीडियोग्राफी या कैमरा रिकॉर्ड करने के चक्कर में किसी अघोरी की साधना में भंग डाला
होगा, तभी उसने तुम्हें सबक सिखाया अपने ब्लैक मैजिक से। गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है, मणिकर्णिका घाट का इतिहास काफी साल पुराना है। कहते हैं पुराने समय में शिव भगवान ने माता पार्वती के लिए मणिकर्णिका कुंड बनाया था, लेकिन इसके पीछे एक और डार्क स्टोरी छुपी हुई है। बनारस में एक राजा हुआ करता था जिसने अपने राज्य को संभालते वक्त कई सारे पाप किए थे, और ऐसा माना जाता है गाइस कि आज भी उस राजा की आत्मा वहाँ पर भटकती है। उसने इतने सालों में काफी लोगों को परेशान किया है, और आज भी जो लोग वहाँ पर बिना मतलब के जाते हैं, वो राजा उनको परेशान करता है। वैली मणिकर्णिका घाट है तो स्ट्रेंज, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वहाँ पर 24 घंटे 24/7 चिताएं जलती रहती है। काफी सारी स्टोरीज है उसको लेके कि कुछ लोग वहाँ पर रहने जाते हैं मरने से पहले, वहाँ पे होटल्स बुक होते हैं मरने से पहले। मतलब काफी स्ट्रेंज चीज है, बट काफी इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग वहाँ पर जाके मरते हैं उन्हें 2 द्वार दिखते हैं, एक स्वर्ग का और एक नर्क का, और बेस्ड ऑन उन्होंने क्या कर्म किए हैं या कुकर्म किए हैं, उन्हें द्वार चुनने पर मजबूर किया जाता है यमराज द्वारा। वेल, आपको क्या लगता है, ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी है या फिर हमारे वेदों से लिखी हुई जो चीजें हैं वो सच है? आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। ये स्टोरी आपको कैसे लगी, और क्या आप खुद मणिकर्णिका घाट एक्सप्लोर करने जाना चाहोगे? क्योंकि जैसा मैंने बताया, उस राजा की आत्मा आज भी वहाँ पे घूमती है। फिर वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।